आइए बढ़ते आगे। इंडसइंड बैंक ये स्टॉक है पूरी तरह से एक्शन में और एक्शन भी है भरपूर। क्यों, बता रही है देवांशी। देवांशी बताइए क्या कुछ आया है इंडसइंड बैंक के लिए। बिल्कुल, ये मामला मैं आपको बता दूं, बेसिकली उन्होंने अपनी जो माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, उस पर अपडेट्स दिए हैं। डेलॉयट की तरफ से जो रिव्यू रिपोर्ट आया है वो रिव्यूज यहाँ पे शेयर किए कंपनी ने। मैं आपको ये पूरा मामला याद दिला देती हूँ। एवरग्रीनिंग लोन्स का ये मामला था कोविड के समय पे, यानी कि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक कंपनी की तरफ से बिना कंसेंट, बिना कोई ओटीपी के जो इनके कस्टमर्स थे उनको लोन डिस्पर्स किए गए थे और कंपनी ने इसको एक टेक्निकल ग्लिच बताया था जब विसल ब्लोअर ने इसकी कंप्लेंट की थी आरबीआई को। अब इस पर डेलॉयट को नियुक्त किया गया था इंडिपेंडेंट रिव्यू के लिए। फाइनली ये रिपोर्ट कंपनी के पास आ चुकी है और वो जो रिव्यू है वो कंपनी ने शेयर किया। उनका ये कहना है कि ये टेक्निकल ग्लिच था और ये टेक्निकल ग्लिच इसलिए होता हुआ दिखा क्योंकि आईटी में कुछ बदलाव थे, मैनेजमेंट प्रोसेस गैप होते हुए दिख रहे थे और इन सब के चलते ये टेक्निकल ग्लिच होता हुआ दिखा है। लेकिन आप देखिए उनके जो जिस तरह से लोन दिए गए हैं उसमें कोई भी जो फ्रॉड है, किसी भी तरीके के जो फ्रॉड्स हैं वो नहीं किए गए थे। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो आईटी है, कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसमें सुधार के सुझाव जरूर दिए हैं डेलॉयट ने। इनका कहना है कि बिना कंसेंट दिए जाने वाले जो लोन है उनकी जो टोटल राशि है वो 8.87 करोड़ की प्रोविजन के बाद यहाँ पे बचती है। इसके साथ ही जो टोटल अमाउंट है जिसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है वो करीब 13.5 करोड़ है, जिसकी प्रोविजनिंग आने वाले तिमाही में यानी कि 4th क्वार्टर में कंपनी करती हुई दिखेगी। ऑलरेडी कंपनी ने बहुत सारा प्रोविजनिंग किया है, तो छोटा अमाउंट है जिसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात थी कि कितना बड़ा प्रोविजन आने वाले समय में भी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट का प्रोविजन कंपनी को करना पड़ेगा। और ये कुछ बातें थी जो फिलहाल रिव्यू रिपोर्ट में आती हुई दिखी और कंप्लायंस में कोई दिक्कत नहीं पाई गई थी। ये सबसे बड़ी जो राहत की बात है, रिलीफ की बात है, वो इंडसइंड बैंक के लिए सामने आती हुई दिखी। तो ये रिव्यू पॉइंट्स के बाद इंडसइंड बैंक आज फोकस में था। और उसमें बड़ी तेजी भी आपने आती हुई दिखी है। इंडसइंड बैंक का अच्छा एक्शन बन रहा है। शरद जी से जरा राय भी ली जाए। शरद जी, मामला सेटल हो जाएगा? छोटा ही अमाउंट है, 13 करोड़ के इनको प्रोविजन करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी कह रहा है कि टेक्निकल ग्लिच था, ना है कि कोई बैंक या कंपनी की तरफ से गलत इंटेंट। कैसे समझे सर इंडसइंड बैंक? बिल्कुल, इन वैल्यूएशन से यहाँ से रिवर्सल होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि आप अगर देखें 0.6, 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है और नेट एनपीएस वगैरह भी 0.22% ही रह गए हैं। जीएनपीए में ज़्यादातर प्रोविजनिंग हो गई है, तो और कोई प्रोविजनिंग का, इस प्रोविजनिंग के अलावा कोई मेजर प्रोविजनिंग का कोई प्रेशर आने वाले समय में रहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आइडियल मल्टीपल्स इनके प्राइस टू बुक के 2 के आसपास होने चाहिए और 1-1.5 साल में अभी 550 रुपये की बुक वैल्यू है वो बढ़ के 600, 625 एटलीस्ट हो जानी चाहिए। तो 1200, 1250 तक के लक्ष्य स्टॉक में संभव है। एक्यूमुलेट ही करना चाहिए इन लेवल्स पे। यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको रखनी है